राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। ठंडियों का मौसम आ गया है और फूल गोभी बहुत ही सस्ती भी हो गई है। तो ऐसे में मैं बनाने वाली हूँ गोभी मंचूरियन, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ड्राई बनाने वाली हूँ। बिल्कुल ही मार्केट जैसा, जैसे आप ढाबा में या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं। बिल्कुल ही टेम्पटिंग दिखने में भी लगेगा आपको। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने घर पर ही स्प्रिंग अनियन को बना लिया है। गमले में मैंने इसे बो दिया था और ये बहुत ही अच्छा सा स्प्रिंग इसका बन गया है। तो मैं घर का ही स्प्रिंग अनियन यूज करने वाली हूँ। तो एक स्प्रिंग काफ़ी होता है, मतलब स्प्रिंग अनियन। और मैं एक छोटा सा गोभी का बनाने वाली हूँ। तो चलिए इसको बातों बातों में ही मैं इसे सफाई कर लेती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से स्प्रिंग अनियन हमारा बन गया है। साथ ही साथ मैंने एक प्याज भी लिया है, एक शिमला मिर्च लिया है, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का और खूब सारा लहसुन लेना है। चाइनीज़ फूड में लहसुन का मात्रा थोड़ा ज़्यादा ही होता है। एक छोटा सा मैंने गोभी लिया है। गोभी को इस तरीके से आपको तोड़ लेना है और इसे चाकू से मत काटिएगा। इस तरीके से ये डंठल जो हटा देना है और इस तरीके से आपको फूल को सिर्फ तोड़ लेना है। चाकू से इसे काटने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पकने के बाद ऑलरेडी बाद में छोटा ही हो जाता है। और इसे कुछ देर के लिए गर्म पानी में छोड़ देंगे डुबोकर, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से कीड़े वगैरह होते हैं, वो गर्म पानी से निकल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है फूल गोभी को इस तरीके से गर्म पानी में डुबोकर थोड़ी देर के लिए रखना। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म रखिएगा और जब ये ठंडी हो जाए जैसे नॉर्मल जैसा, तब इस तरीके से आपको सफाई कर लेना है। वैसे आप पहले से ही फूल गोभी को थोड़ा सा अच्छे से लीजिएगा, मतलब देख परख कर लेना है आपको, ताकि अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना मिले। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत इस तरीके से सफाई करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो थोड़ा थोड़ा सा काला वाला पार्ट है उसे भी मैं इसे खरोच लूँगी और इसका पानी अब हटा देना है। फूल गोभी में से पानी हटाने के बाद अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधा चम्मच आपको डालना है या तो चावल का आटा या तो फिर पोटैटो स्टार्च डालिएगा। इससे हमारा जो मंचूरियन बनेगा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। और थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है, थोड़ा सा अदरक लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें अदरक नहीं डाला जाता है। और इसमें लहसुन का मात्रा ज़्यादा डाला जाता है। फ़िलहाल अभी तो मैं 2 से 3 ही कलियाँ लहसुन का इसमें कद्दूकस करके डालूँगी। अदरक को भी मैंने कद्दूकस करके इसमें डाल लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक का मात्रा ज़्यादा नहीं डालना है आपको। थोड़ा सा मैंने खलबट्टे में ले लिया है काली मिर्च, यानी कि छोटे चम्मच से 1 चम्मच, और इसे क्रश करेंगे और क्रश करने के बाद इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे सोया सॉस। मैंने 1 चम्मच सोया सॉस लिया है। 1 चम्मच मैंने लिया है टोमेटो सॉस, और ये स्पाइसी वाला है, मतलब कि खट्टा और मीठा और थोड़ा तीखा होता है। और 1 चम्मच मैंने ग्रीन चिली सॉस भी डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है कश्मीरी मिर्च है ये, और ये तीखा नहीं होता है, ये कलर के लिए इसमें यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऊपर से कोई भी फूड कलर का यूज नहीं करूँगी। तो मैं इसी चिल्ली का यूज करूँगी, ताकि हमारा मंचूरियन में स्वाद भी अच्छा आ जाए और कलर भी काफ़ी बेहतरीन हो। बिना कलर का मैं बना रही हूँ ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी में 4 से 5 लाल मिर्च जो कश्मीरी होता है उसे मैंने फूलने के लिए डाल दिया था। थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। अब इसमें गोभी में 2 चम्मच मैंने डाल दिया है। आप इसमें मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 3 चम्मच या 4 चम्मच। इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मिर्ची का प्रयोग ना करना, तो मार्केट में रेड चिल्ली सॉस भी मिलता है। इसके जगह पर आप रेड चिल्ली सॉस भी 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं। फूल गोभी को मैंने मैरिनेट कर लिया है। अब उसे साइड में मैंने रख लिया है। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है और इसे बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरीके से काट कर इसके जो पार्ट है सारे अलग अलग कर लेंगे। साथ ही साथ स्प्रिंग अनियन जो हमने अपने गमले से निकाला है उसे भी बिल्कुल ही बारीक काट लेना है। स्प्रिंग अनियन को बहुत ज़्यादा बारीक आपको काटना है, कुछ इस तरीके से। थोड़ा कैप्सिकम भी लेंगे और आपको जो कलर पसंद है लेना वो लीजिएगा। मैंने तो यहाँ पे हरा वाला लिया है, आप लाल वाला पीला वाला भी यूज कर सकते हैं।
और इसे भी बिल्कुल ही बारीक काट लेंगे। सभी का मात्रा मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लहसुन को भी बिल्कुल ही बारीक चॉप करके काट लिया है। लहसुन कम से कम 2 से 3 चम्मच होना चाहिए। इस चाइनीज़ फूड में लहसुन का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है। अदरक मैं नहीं डालूँगी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अदरक डालने से थोड़ा सा टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज़ फूड में लहसुन का मात्रा ज़्यादा डाला जाता है। छोटे से पैन में मैंने 1 चम्मच सफ़ेद तिल लिया है और इसे धीमी धीमी आंच पर रोस्ट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैंने कटोरी लिया है, जिसमें मैंने डाला है 1 चम्मच विनेगर, 2 चम्मच डार्क सोया सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस। विनेगर का मात्रा मैंने कम लिया है, क्योंकि इन सभी में थोड़ा थोड़ा खटास होता है, जैसे रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, इन सभी में भी। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच टोमेटो सॉस। इन सभी को काफ़ी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इन सभी का मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे साइड करेंगे। मैं ड्राई वाली बना रही हूँ, इसी कारण से मैं काफ़ी कम मात्रा में बनाई हूँ सॉस को। अब यहाँ पे कुकिंग ऑयल लेना है, रिफाइंड ऑयल। चाइनीज़ फूड रिफाइंड ऑयल में ही बनाया जाता है। और धीमी धीमी आंच पर जब अच्छी तरीके से तेल गर्म हो जाए, तब आपको एक एक करके कॉलीफ्लावर को डालना है और धीमी धीमी आंच पर इस तरीके से पलटते हुए आपको फ्राई करके निकाल लेना है। धीमी धीमी आंच पर आप इसे तलेंगे, तभी फूल गोभी अच्छे तरीके से पकेगा। अगर आप नहीं धीमी धीमी आंच पर तलेंगे, वैसे आपका जल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी को धीमी धीमी आंच पर मैंने तलकर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना ये क्रिस्पी हुआ है और बहुत ही अच्छे से कोटिंग भी हुआ है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पकौड़े के रूप में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब तला हुआ जो हमारा तेल है ना, उसमें से 1 से 2 चम्मच लेंगे। अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, आप कितना ऑयली खाना पसंद करते हैं। तेल काफ़ी गर्म है, इसे थोड़ा सा और गर्म कर लेंगे। फिर इसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन और लहसुन को थोड़ा सा भूनेंगे। हल्का सा जब कलर चेंज हो जाए, तब इसमें डाल देंगे कटा हुआ स्प्रिंग अनियन और प्याज। इन सभी को काफ़ी तेज़ आंच पर आपको फ्राई करना है, क्योंकि चाइनीज़ फूड हमेशा तेज़ आंच पर ही पकाया जाता है, ताकि सब्जियों का हल्का क्रंच बना रहे। अब इसी में डाल देंगे कटा हुआ शिमला मिर्च। और देखिए किस तरीके से स्मोकी मैं इसे बना रही हूँ, बिल्कुल ही आग लगाते हुए, जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं, बिल्कुल ही स्मोकी सा फ्लेवर आता है। उसी तरीके से मैं घर पर बनाने वाली हूँ, मतलब बना रही हूँ, आप सभी को सिखा भी रही हूँ। तो इसी तरीके से तेज़ आंच पे आपको बना लेना है। जैसे ही हल्का सा साइड करेंगे ना, तो ये अपने आप आग लगना स्टार्ट हो जाता है तेज़ आंच पे। सभी सब्जियों को बस हल्का सा सौटे करना है। उसके बाद आपको इसमें डालना है मिक्स किया हुआ सॉसेज, और यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और इसे भी तेज़ आंच पे फटाफट काम करेंगे। जब तक ये भून रहा है, तब तक यहाँ पे जो हमने मैरिनेट किया था ना जिस बर्तन में, उसी बर्तन में मैंने मात्र 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और 4 से 5 चम्मच मैंने लिया है पानी, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैं ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ, इसी कारण से मैंने काफ़ी कम मात्रा में कॉर्नफ्लोर लिया है। और सॉस को भी, अगर आप जूसी यानी कि ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं, तो आप कॉर्नफ्लोर, पानी और सॉस का मात्रा बढ़ा लीजिएगा। और इसे इसमें मिक्स कर देंगे और तेज़ आंच पर इसे भी फ्राई करेंगे। थोड़े ही देर के बाद आपको फ्राई किया हुआ फूल गोभी भी डाल देना है। चुटकी भर नमक डालेंगे ऊपर से, क्योंकि नमक का मात्रा इसमें बहुत कम डाला जाता है। कारण ये है कि सभी सॉसेज में थोड़ा थोड़ा नमक रहता है, इसी कारण से काफ़ी कम मात्रा में आपको डालना है नमक। नमक डालते हुए बहुत ही आपको ध्यान रखना होगा। और इसी तरीके से तेज़ आंच पर आपको रोस्ट कर लेना है। गर्मा गर्म हमारा ड्राई मंचूरियन बनकर तैयार है। ऊपर से रोस्ट किया हुआ सफ़ेद तिल डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे, स्प्रिंग अनियन डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो देखिए कितना टेम्पटिंग हमारा ड्राई मंचूरियन बनकर तैयार है। स्वाद, खुशबू इतना बढ़िया कि मैं क्या बताऊं। बस इसमें अजीनोमोटो की ही कमी है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। आप भी एक बार ज़रूर बनाइए, खाइए और मुझे याद कीजिए। राधे राधे।